अस्सलामुअलैकुम। मैं जुलेखा अल्फाज जुलेखास किचन से सबसे पहले मेरे और मेरी फैमिली की ओर से आप सबको दिल से ईद मुबारक। और आज मैं बना रही हूँ बढ़िया सा चिकन कोरमा, वो भी शाही वाला, बढ़िया सा मजेदार सा और ऐसा उंगलियां चाटने वाला सालन बनने वाला है। मजा आ जाएगा ईद पर बनाकर। नॉर्मल डेज में भी बना सकते हो, दावतों में आप घर में दावत रख रहे हो या फिर नॉर्मल अपने खाने के लिए भी बना ही सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं रेसिपी। साधारण यानी ऑर्डिनरी इंग्रेडिएंट से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिश बनाते हैं आज की। चलिए, एक पतीली के अंदर तेल डाल दीजिए। अब तेल थोड़ा सा मैं ज्यादा डालती हूँ क्योंकि कोरमा है भाई, कोरमे में तो तेल ज्यादा डलता है, लेकिन आप चाहें तो कम डाल दीजिए, आपकी मर्जी। ये है तकरीबन 250 ग्राम बारीक कटी हुई स्लाइस करी हुई प्याज, ये मैं डाल देती हूँ और इसे बार बार चलाते हुए फ्राई कर लीजिए फास्ट आंच पर, या आप चाहें तो मीडियम आंच भी रख सकते हैं। इसे तब तक फ्राई कीजिए जब तक लाइट गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। बस जैसे ही लाइट गोल्डन ब्राउन होने लगे, चूल्हे को कर दीजिए स्लो आंच और इसे झारे में लीजिए और इसे इस तरीके से छान लीजिए, नितार लीजिए इसका तेल और निकाल निकाल कर इसे साइड पर रख दीजिए एक प्लेट के अंदर, ऐसे। और ये देखिए आप, बढ़िया सी बन गई हमारी प्याज का बिरिस्ता, इसे बिरिस्ता कहते हैं। तो इसे हम साइड पर रख देते हैं। अब वही तेल के अंदर हम कुछ गरम मसाले डाल देते हैं। तो ये है 2 तेज पत्ता, एक बादियान, एक डंडी छोटी सी दालचीनी की, 6-7 लौंग, एक जावित्री और 6-7 हरी इलायची। इसे गरम तेल के अंदर डाल दीजिए और इन्हें तड़तड़ा जाने दीजिए तेल के अंदर, अच्छे इसके फ्लेवर्स निकल आए। तो यहाँ पर मैंने 1 किलो तक की चिकन बड़े पीसेस करा के मंगाए थे, उसकी चर्बी निकाल लीजिए और 2-3 पानी से धो के उसे साइड पर रख दीजिएगा। अब उसे फास्ट आंच पर फ्राई करना है। एक बार चला लीजिए, इसमें डाल दीजिए उसी समय 1.5 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट और ये डालकर फास्ट आंच पर बार बार चलाते हुए चिकन को और ये अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ भून लीजिए। चिकन को तब तक भूनिए जब तक है ना चिकन का कलर चेंज नहीं हो जाता। तकरीबन समझिए ना 5 मिनट लगेगी। 5 मिनट जब हो जाए भूनकर और जब चिकन का कलर चेंज हो जाए, अब हम मसाले डाल देते हैं पाउडर वाले। तो ये है तकरीबन 4 छोटे चाय के चम्मच धनिया पाउडर, 2 छोटे चाय के चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, आधा छोटे चाय का चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटे चाय का चम्मच नमक और 1 छोटे चाय का चम्मच स्पाइसी वाला लाल मिर्चों का पाउडर। ये सारे मसाले डाल दीजिए। आप चाहें तो जो स्पाइसी वाला लाल मिर्चों का पाउडर है 1.5 छोटा चाय का चम्मच भी डाल सकते हैं। अब इसे एक बार मिक्स कर लीजिए और 1 से 2 मिनट तक इसे भून लीजिए। आप चाहें तो चूल्हे को फास्ट रखें या फिर मीडियम भी रख सकते हैं। जब 1 से 2 मिनट हो जाए तो यहाँ पर मैं है ना फेटी हुई दही डाल देती हूँ, ये 200 ग्राम है और चूल्हा फास्ट ही रखिए और इसे कंटिन्यूस मिक्स कर लीजिए। जब आप मिक्स करेंगे तो हल्का सा उबाल आना चालू हो जाएगा इसके अंदर। अच्छे से एक उबाल आ जाए हल्का सा तो चूल्हे को स्लो आंच करके इसे ढक कर तकरीबन समझिए ना 8-9 मिनट तक पकने दीजिए। मैंने 8 मिनट तक पकाया। चिकन के पीसेस वैसे तो बड़े हैं, लेकिन आगे भी हमें और पकाना है तो ज्यादा गल ना जाए ना, तो ढककर 8 मिनट पका लीजिए। जब तक चिकन हो रही है क्विकली एक झटपट मसाला बना लेते हैं। एक डंडी दालचीनी की, छोटा सा पीस जायफल का, एक काली बड़ी इलायची जिसे कहते हैं, आधा छोटे चाय का चम्मच काली मिर्च, 4-6 लौंग, 3 हरी इलायची, एक जावित्री और आधा छोटे चाय का चम्मच साबुत जीरा। इन सारों को बहुत अच्छे से ब्लेंड कर लीजिए ऐसे और इसे साइड पर रख दीजिए। अब वही सेम मिक्सर जार के अंदर आप डाल दीजिए 10 काजू, 10 बादाम, आधा कप दूध, नॉर्मल दूध है हमारा, और इसे बहुत अच्छे से पीस लीजिए, बारीक ब्लेंड कर लीजिए ऐसे और इसे भी साइड पर रख दीजिए। चलिए 8 मिनट हो चुके हैं, चेक कर लेते हैं। आप देख सकते हैं दही के ही पानी में बढ़िया सा पानी उसका भी छूटा है और बढ़िया सा उसी में ही थोड़ा चिकन पक गई है। तो ये जो साइड पर हमने मसाला प्रिपेयर करके रखा था बढ़िया सा खुशबूदार सा, ये डाल दीजिए और एक बार चला लीजिए और इसे तकरीबन 1 मिनट तक फास्ट आंच पर, चाहे तो फास्ट आंच पर भून लीजिए। जब 1 मिनट हो जाए तो अब हम इसमें पानी डाल देते हैं। तो पानी इतना है कि ग्रेवी आपको जितनी चाहिए आप उतना डालें। अब मैं तकरीबन 1.25 कप पानी डाल रही हूँ, आप चाहें तो 1 कप भी डाल सकते हैं। पानी डाल दीजिए, पानी में उबाल आ जाता है तो इसको स्लो आंच करके ढक कर तकरीबन 5 मिनट तक दम पर स्लो आंच पर पकने दीजिए।
अब बिरिस्ते पे आते हैं, जो सबसे पहले हमने प्याज़ का बिरिस्ता बनाया, उसे हाथों की मदद से इस तरीके से एकदम अच्छा क्रश कर लीजिए, क्योंकि अच्छे खासे आप देख सकते हैं क्रिस्पी है। पर आप हाथों से ना करना चाहें, तो आप मिक्सर जार के अंदर भी कर सकते हैं। ऐसा ब्लेंड कीजिएगा कि दरदरा सा पीसिएगा, एकदम पूरा पेस्ट मत कर दीजिएगा। चलिए 5 मिनट हो चुके हैं, खोल लेते हैं। आप देख सकते हैं कितना पानी टाइप है ना, कोई बात नहीं, टेंशन मत लीजिए। हम जो प्याज़ डालेंगे ना, प्याज़ इसमें थोड़ी-सी पकेगी तो बढ़िया सी फूल कर वो गाढ़ा कर देगी हमारे इसको, और दरदरा भी कर देगी हमारी इस ग्रेवी को। तो ये सारी जो प्याज़ क्रश करके रखी है बारीक, ये डाल दीजिए। इसके साथ-साथ वो जो हमने पेस्ट बना के रखा है, बादाम और काजू का, वो भी डाल दीजिए, और चूल्हा चाहें तो फ़ास्ट आँच करके इसमें उबाल खिला लीजिए। अच्छा उबाल आ जाए, तो अभी आगे का पकना भी है ना, थोड़ी-सी चिकन और पकनी बाकी है, और ये जो हमने काजू और इसका पेस्ट डाला, ये भी तो थोड़ा पकना चाहिए, और ये जो प्याज़ भी गई है, तो इससे थोड़ा-सा थिकनेस आएगा, क्योंकि जब पकेगी तो थिकनेस आएगा। आप देख सकते हैं बढ़िया-सा उबाल आ गया, स्लो आँच करके इसे ढक कर मैं तकरीबन 7-8 मिनट तक दम पर पकने देती हूँ, या तब तक पकाएँ जब तक चिकन पूरी तरीके से गल नहीं जाती। आप चाहें तो 10 मिनट भी ले सकते हैं। मैंने 8 मिनट ही पकाया है, और आप देख सकते हैं बढ़िया-सा माशाल्लाह क्या रंगत आ गई है, क्या खूबसूरत लग रहा है ये ग्रेवी, और तरी भी बढ़िया सी ऊपर आ चुकी है माशाल्लाह। इस स्टेज पे आप चाहें तो 1 छोटा चाय का चम्मच केवड़ा वाटर डाल सकते हैं, पहाड़ जैसा एकदम फ्लेवर देने के लिए, बट मेरी फैमिली को ज़्यादा पसंद नहीं है उसका टेस्ट, तो मैं नहीं डाल रही हूँ। वो डालकर ढककर स्लो आँच पर 1 से 2 मिनट तक पकने दीजिएगा, क्योंकि उसका भी थोड़ा-सा फ्लेवर आएगा ना। मैंने नहीं डाला, तो बस मैं चूल्हा कर देती हूँ बंद, और आप देख सकते हैं बढ़िया-सी गाढ़ी हो चुकी है। आप देख सकते हैं बढ़िया से चिकन के पीसेस भी गल चुके हैं। आप देख सकते हैं दानेदार हमारा कोरमा बना है मज़ेदार सा। तो चलिए मैंने अच्छा इसे चूल्हा कर दिया था बंद, कुछ देर बाद इसे फिर से गरम किया। अब मैं गरमा-गरम एक प्याले में निकाल रही हूँ और सर्व कर रही हूँ। तो ये बन गया मज़ेदार सा दानेदार देगी चिकन, यानी शाही चिकन कोरमा, बहुत ही मज़ेदार बना है, और हाँ, उँगलियाँ चाटते रह जाओगे, ऐसे टाइप का बनता है। तो आप चाहें तो इसे पराठा, रोटी, फुल्का, बटर नान, रुमाली रोटी, किसी के भी साथ सर्व करें। वैसे इनमें से कुछ की रेसिपी लिंक्स डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आप वहाँ चेक कर लीजिएगा। वैसे ई स्पेशल मैंने रेसिपीज़ बनाई है, और इसी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक्स डाल दिए हैं, तो आप वहाँ पर चेक कर लीजिएगा। अगर आप ये रेसिपी बनाएँ तो मेरे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा, मुझे आपके कमेंट्स पढ़ने बहुत अच्छे लगते हैं। रेसिपी अच्छी तो लगी ही होगी, तो एक लाइक तो बनता है, एक लाइक कर दीजिए। उससे ज़्यादा अच्छी लगी हो तो अपने फैमिली और फ्रेंड्स में इस वाले वीडियो की लिंक ज़रूर फॉरवर्ड कीजिएगा। और इतनी बढ़िया डिश बनी है, उसी की खुशी में सब्सक्राइब भी कर दीजिए मेरे चैनल को। फिर से हाज़िर होंगी नई शानदार दमदार रेसिपी के साथ। अंटिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।